बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ ली थी। सेट पढ़ा था हमने, सिंबल यूज इन सेट्स ये सीख लिया था अच्छे से हमने, और आपने ये कॉपी भी किया। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस, 4 चीज़ें हमने लास्ट टाइम सीखी थी, जिसमें हमने यूनियन क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस था इसमें, तो क्वेश्चन 6 तक हमने काम कर लिया था। आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है यूनिवर्सल सेट, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास सेट ए, बी, सी और डी, 4 सेट दे दिए गए हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये आप कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। फाइन, मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 ये आप कॉपी कर लेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, ए यूनियन बी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यूनियन में हमारे पास जो 2 सेट्स होते हैं, उन 2 सेट्स को हम तरतीब देकर एक ही सेट में लिख दें, इसे हम यूनियन कहते हैं। जो आपके पास क्वेश्चन है उसको आप एज इट इज़ उतारते हैं। उसके बाद आपके पास आप ए का सेट लिखते हैं। ए का सेट आपके पास है 0, 2, 4, 6, 8। उसके बाद यूनियन बी का सेट आप लिखते हैं। बी का सेट आपके पास जो है वो 1, 3, 5, 7, 9। आप 2 सेट्स लिख देते हैं दरम्यान में यूनियन। अब आपके पास जो ए यूनियन बी, इसको एज इट इज़ आप नीचे उतारते हैं और आप तरतीब देना शुरू करते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की। 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपका हो गया आंसर। आप यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में आपने जो आपके पास ए है, आपने ए का सेट लिखा, उसके बाद यू दरम्यान में आपने यूनियन लिखा, उसके बाद बी आपने बी का सेट लिखा, उसके बाद आपने ए यूनियन बी क्या किया, आपने ए यूनियन बी इनको तरतीब दे दिया। सिंपल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा है ए यूनियन डी सॉल्यूशन। अब आप ए यूनियन डी कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास जो क्वेश्चन लिखा है उसे आप एज इट इज़ राइट करेंगे। उसके बाद ए, आपका ए का जो सेट है वो है 0, 2, 4, 6, 8। उसके बाद यूनियन आप लिखेंगे यूनियन। उसके बाद डी, आप डी का सेट लिखेंगे 4, 5, 6, 7। ए यूनियन डी अगेन रिपीट करेंगे। जो क्वेश्चन होगा वो आपका आंसर तक चलेगा, ये चीज़ आपकी आंसर तक जाएगी। इक्वल। अब आप तरतीब देना शुरू करेंगे। 0, 2, 4, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। 0, 2, 4, 5 भी है, 5 भी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है बी यूनियन सी। आप क्वेश्चन अगेन रिपीट करेंगे, बी यूनियन सी। अब आप वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को अभी इसी वक्त स्टार्ट करें।
तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और अब आप अगर कोई मिस्टेक की है आपने तो आप देख लें, और अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आपने सिंपल यूनियन लिखा, बी का सेट लिखा, यूनियन, उसके बाद सी का सेट लिखा, अगेन तरतीब दे दी 1 2 3 5 7 8 एंड 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है सी यूनियन डी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो ए के ऊपर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, जिसे हम बार भी कहते हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया है ये वाला। आप क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, उसके बाद इक्वल। अब आप यूनिवर्सल का सेट लिखते हैं, यूनिवर्सल का ये डबल होता है, उसके बाद माइनस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा आप यूनिवर्सल, आपके जहन में आ जाएगी एक बात, यूनिवर्सल माइनस ए। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपको, तो आप यूनिवर्सल का सेट लिखें। यूनिवर्सल का सेट आपके पास है 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आपने माइनस एंड ए का सेट लिखा। अब ए का सेट आप देखिए क्या है, 1 3 5 7 9। अब आप जो सेम आपके पास एलिमेंट है इसे कैंसिल करें, 1 3 5 7 9, सेम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे आपका ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आ जाएगा। जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये चलता जाएगा जब तक आंसर नहीं आए। ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये आपका एज इट इज़ चलता है जब तक कुछ आंसर ना आ जाए आपका। तो ये आपका आंसर हो गया 0 2 4 6 8। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक बी कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट और बी, इसमें वेरी बिग डिफरेंस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी। ओके, तो आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, माइनस कर देंगे बी के सेट से, बी का सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आंसर आ जाएगा। तो वीडियो स्टॉप करें और ये स्टार्ट करें और फिर वीडियो देखें क्या आपने आंसर सही किया। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे बी को, तो आपके पास आंसर आएगा 0 2 4 6 8। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सी कॉम्प्लीमेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डी कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। यानी कि 7 सी कॉम्प्लीमेंट का आपको मैं बता दूं, सी कॉम्प्लीमेंट का होगा यूनिवर्सल माइनस सी, इसी तरह ये हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस डी। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपने इन दो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद हम जाते हैं डिफरेंस की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है बी डिफरेंस ए
सोल्यूशन। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखे उसे अगेन लिखें यहाँ पे। उसके बाद आप बी का सेट लिखें। बी का सेट आपके पास है 1 3 5 7 9। उसके बाद डिफरेंस है यानी माइनस लिख सकते हैं, इस लाइन को आप माइनस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ए लिखेंगे। ए का सेट आपके पास है 0 2 4 6 8। माइनस में आप सेम जो एलिमेंट्स होते हैं उसे कैंसिल करते हैं, तो इसमें और इसमें एलिमेंट कोई भी सेम नहीं है, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है जो हम कैंसिल करें। तो अगर ऐसा हो कभी भी एलिमेंट सेम ना हो तो जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है वही आपका आंसर होता है। 1 3 5 7 9 आपका सेकंड सेट आंसर नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट सेट आपका आंसर होता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में डी, आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी डिफरेंस सी। आप डी का सेट लिख देंगे। आपके पास डी का सेट है 4 5 6 7। उसके बाद डिफरेंस की जगह आप माइनस लगा सकते हैं। सी का सेट आप लिखेंगे 1 2 3 8। तो आप डी डिफरेंस सी का आंसर आपके पास आ जाएगा 1 2 3 8, यानी कुछ भी नहीं है तो 4 5 6 7। आपके पास जो फर्स्ट सेट होता है वो आंसर होता है। सेकंड सेट का आप कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते डिफरेंस में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, 4 तरह के सेट्स को हमने अच्छे से सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ कंप्लीट हुआ। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कुछ ये है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए बी। आपको ए यूनियन बी मालूम करना है, इंटरसेक्शन और डिफरेंस आपको मालूम करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 वो है ए यूनियन बी। तो आप एज इट इज़ ए यूनियन बी ऐसे ही उतार देंगे नीचे, ए यूनियन बी। आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 का सेट ए देखें, आपको सेट ए नज़र आएगा 0 2 4 6 8। उसके बाद दरम्यान में यू लिखा है तो आप यूनियन लिखें। उसके बाद बी लिखा है तो आप बी का सेट लिखें। बी का सेट आपके पास है 1 3 5 7 एंड 9। तो आप यहाँ पे ए यूनियन बी लिख लेंगे। आपके पास जो ए यूनियन बी आएगा, क्योंकि यूनियन में अब आपको यकीनन पता चल चुका होगा कि यूनियन में तरतीब देते हैं, अब आपको याद भी हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों सेट्स के हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट आते हैं, यही हमारा आंसर है। यूनियन में हम तरतीब देते हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। पार्ट 2 ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्वेश्चन अगेन रिपीट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आप ए लिखेंगे। ए का सेट जो होगा आप ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट आपके पास बुक में देखें क्या लिखा है, 0 2 4 6 8। इंटरसेक्शन है, इसके बाद इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट आपके पास है 1 3 5 7 9। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उस पर आप सर्किल कर देते हैं। दोनों सेट में आप सेम एलिमेंट फाइंड करें, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपके पास नल सेट होगा, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया। पार्ट नंबर 3 जो है वो आपके पास है डिफरेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स
पार्ट नंबर 3 आपके पास है डिफरेंस, यानी कि ए डिफरेंस बी, ये आपको फाइंड करना है। आप लिखें सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिखें ए डिफरेंस बी। तो जो आपके पास ए है, आप ए का सेट लिख दें। आपके पास है 0 2 4 6 8। उसके बाद डिफरेंस के मैंने आपको बताया आप माइनस भी लगा सकते हैं। उसके बाद बी का सेट देखें 1 3 5 7 9। तो आप लिख दें ए डिफरेंस बी। डिफरेंस में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। 0 2 4 6 8 यानी कुछ भी सेम नहीं है। तो डिफरेंस में आपके पास जो फर्स्ट सेट होता है आप वो जो बच जाता है वो लिखते हैं। कैंसिल होने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं वो लिखते हैं। तो इसमें तो कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं हुआ, तमाम एलिमेंट बच गए, तो तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंस में सेकंड सेट के एलिमेंट नहीं लिखते, चाहे बच जाए या कैंसिल हो जाए। तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपके पास बी डिफरेंस ए। ये आपका होमवर्क है, इसे आप घर से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है इफ़ ए बी सी डी, ए का जो सेट है वो ए बी सी डी और बी का सेट जो है वो ये है बी ई जी आई के। फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 जो है क्वेश्चन 9 पार्ट 1 ए डिफरेंस बी सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे ए डिफरेंस बी। अब आप जो ए का सेट होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 वाला सेट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए का सेट है वो है ए बी सी डी ई। इसी तरह डिफरेंस, आपको डिफरेंस के लिए माइनस को यूज़ कर लें। आप लाइन भी लगा सकते हैं, मैं लाइन नहीं लगा रहा, वरना आप लाइन भी लगा सकते हैं। बेहतर ये होगा कि यहाँ भी आप डिफरेंस, अगर यहाँ लाइन लगा रहे तो यहाँ भी लाइन लगा लें। आप माइनस लिख की बात है, लेकिन बेहतर ये होगा जो यहाँ कर रहे वो यहाँ कर ले, ये मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो आप यहाँ लाइन लगा रहे हैं, आप यहाँ भी लाइन लगा लें। आप यह भी तमाम क्वेश्चन में लाइन लगा लें, यहाँ भी लाइन लगा लें। तो आप पीछे तमाम क्वेश्चन में लाइन लगा लें, वरना अगर आप लाइन नहीं लगाते, माइनस लिखते हैं, तब भी आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। उसके बाद सेट बी है। बी सेट आप देखिए क्या है, बी ई जी, उसके बाद आई और के। डिफरेंस है, डिफरेंस में आप सेम कैंसिल करते हैं। ई कैंसिल हो गया, ए नहीं है, बी भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास ए डिफरेंस बी जो आंसर आया वो ए आया, सी नहीं है, सी आया, डी है। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड सेट के एलिमेंट नहीं लिखते। इसी तरह आप 9 का पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 लिखा है बी डिफरेंस ए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, एज इट इज़ आप लिख लेंगे ये क्वेश्चन भी। सॉल्यूशन आप लिखेंगे बी डिफरेंस ए। आप बी का सेट लिख लें। बी का सेट आपके पास है, बी का सेट आपके पास है बी ई जी आई के। इसी तरह डिफरेंस और ए का सेट आपके पास है ए बी सी डी ई। अब आप क्या करेंगे, सेम डिफरेंस है तो सेम कैंसिल कर दें, और जो बच जाए फर्स्ट सेट का वो लिख लें। यही आपका आंसर है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक में जब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे तो उस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
क्या होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में कर आना, इसे आप कर लेना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये भी आप कर लेना। ये लिखा हुआ है, यहाँ से देख के मत करना, ये आप खुद कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आपने प्रैक्टिस करने जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उन सब क्वेश्चन की आप 2-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ने के मान।